इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली भयंकर जल संकट के मुहाने पर खड़ी है, अगर दिल्ली सरकार की माने खासतौर पर। इसलिए तस्वीरें भी ऐसी सामने आ रही है जो चिंता का विषय है। दिल्ली में पानी की भारी किल्लत है। हाल ही में हमने देखा कि खूब सियासत हो रही है इस पर, और दिल्ली में जल संकट को लेकर पानी के टैंकर्स पर जनता को निर्भर रहना पड़ रहा है, इस तरह की बातें कही जा रही है। लेकिन इस खबर पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं, जवाहर यादव साहब, बीजेपी के नेता। उनसे हम बातचीत करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं इस राजनीति को भी। जवाहर यादव जी, आप जानते होंगे हर साल यही हाल, दिल्ली में पानी की किल्लत बताई जाती है। पड़ोसी राज्यों पर भी ये आरोप लगा दिया जाता है और एक कह दिया जाता है कि पानी हमें नहीं मिल पा रहा जितना मिलना चाहिए। और अब पत्र लिखा गया है केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत साहब को दिल्ली सरकार की तरफ से। इस पर आपके मैं टिप्पणी चाहता हूँ। अरविंद केजरीवाल केवल ड्रामा करते हैं। वो ये आंकड़ा देना कि पहले इतना पानी मिलता था दिल्ली को और आज ये कम कर दिया है जी। अरे मेरे ऑफिस में ये पानी कम कर दिया, या तो वो आंकड़ा बताए। केवल अरविंद केजरीवाल झूठ बोलने के अलावा इसके अलावा कुछ नहीं करते। दूसरा, दिल्ली और हरियाणा, इसकी एक संयुक्त कमेटी बनी हुई है ये पानी को मॉनिटर करने के लिए जी। वो अधिकारी किसी ने आज तक नहीं कहा कि हरियाणा ने कोई भी पानी रोका हो किसी भी स्तर पे जी। ये केवल अरविंद केजरीवाल कहते हैं। अभी मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी ने पूरा आंकड़ा रखा था पिछले एक सप्ताह का, किस किस दिन किस किस घंटे पानी गया, और वो आंकड़ा उस आधार पे रखा था जो हरियाणा और दिल्ली की संयुक्त कमेटी है जिसके आधार पे वो आंकड़ा रखा गया था। ठीक है। केवल झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं करते। मेरा निवेदन है अरविंद केजरीवाल से कि वो ये बताए कि दिल्ली ने, हरियाणा ने किस दिन पानी कम दिया और कितना दिया। भाई कम दिया है तो बच्चे बताना होगा ना कि इतना दिल्ली को मिलना चाहिए और हरियाणा ने घटाकर इतना कर दिया। ऐसे किसी नंबर पे वो नहीं आएंगे। दूसरा एक मेरा निवेदन आपके माध्यम से अरविंद केजरीवाल से जी। नरवाना ब्रांच का काम होता है जो पानी दिल्ली पहुंचाती है। ठीक है। इसका काम ही केवल पानी को दिल्ली पहुंचाना है। इसका रख रखाव हरियाणा का सिंचाई विभाग करता है और उसके पैसे देती है दिल्ली सरकार। ठीक है। हमारे 204 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल ने देने हैं कि जो पानी उस नहर को हम मेंटेन करते हैं, उसकी तोड़फोड़ को ठीक करते हैं, वो 204 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल ने आज तक हमारे दिए नहीं है हरियाणा के। और वो केवल ये ड्रामा करते हैं कि जी पानी का, हरियाणा कहीं से पानी नहीं बनाता। हरियाणा में जो भी पानी आता है वो पीछे से आता है और इस नहर के माध्यम से वो दिल्ली पहुंच जाता है। तो इस नहर के पानी पैसे दिलाए। और दूसरा, पंजाब से कहे कि जो लोंगोवाल समझौता हुआ था, राजीव लोंगोवाल समझौता, उसके कारण जो SYL का पानी हमें मिलना चाहिए था, जिसका समझौता हो रखा है, आज तक एक बूंद पानी नहीं मिला। पंजाब ने जो हरियाणा को देना है, कभी दो शब्द अपने मुंह से उस पर भी टिप्पणी कर दे कि हरियाणा का पानी क्यों नहीं दिया जा रहा पंजाब के द्वारा, उस पर वो चुप रहेंगे, उस पर वो प्रतिक्रिया। और इतना ड्रामा करता है। जब इसकी आलोचना होती है जल संकट को लेकर, कहेंगे ये समय राजनीति करने का नहीं है, हम सबको भूलकर इकट्ठे होकर काम करना चाहिए, और राजनीति व्यक्ति खुद करता है। सर, एक मैं बात जानना चाहता हूँ, ये जो तस्वीरें सामने आ रही है, आप भी चिंतित होंगे। दिल्ली में लोग जो पानी के टैंकर है वहां पर लाइन लगे अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ऐसा क्राइसिस जो हुआ है पानी का, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या दिल्ली के लोगों का क्या कसूर? हम तो यही पूछना चाहते हैं सबसे, सभी राजनीतिक दलों से पूछना चाहते हैं। दिल्ली के लोगों का क्या कसूर? यही है कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल जैसे ड्रामाबाज के व्यक्ति का चयन किया। आज दिल्ली जल बोर्ड 20,000 करोड़ रुपए के घाटे में चला गया। आप नई पाइपें नहीं लगा पा रहे हैं, आपकी पानी की जो पाइपें हैं वो जर्जर हो गई है, जिसके कारण आपका पानी लॉसेस ज्यादा होने लगा है। तो उसको मेंटेन करना पड़ेगा ना। ठीक है। आज जब तक आप अपने दिल्ली जल बोर्ड की लाइनें ठीक नहीं करेंगे, बाकी चीजें ठीक नहीं करेंगे, तो ये संकट और दिल्ली में और भी बढ़ेगा। और ये केवल गर्मी नहीं, सर्दी में भी बढ़ेगा। क्योंकि जब पानी जिस स्थान पे पहुंचना चाहिए उससे पहले वो सड़कों पे बिखरा जाएगा, वो जमीन के नीचे नीचे लीकेज होती रहेगी और उसके कारण फिर गंदा पानी जाएगा घरों में। तो ये संकट तो और बढ़ेगा। पंजाब में हाहाकार मचा हुआ है मिसमैनेजमेंट के चलते, और इधर से दिल्ली में हाहाकार मचा हुआ है। पानी तो हमारे पास भी कम है, हम किसी भी तरह मैनेज करके अपने सिस्टम को बेहतर करके पानी मुहैया करा रहे हैं, और वो नहीं करा पा रहा दिल्ली, जिसको कि उसके हक से अधिक पानी दिया जा रहा है।
क्योंकि समझौते के अनुसार हमने जो दिल्ली को पानी देना था उसमें माननीय न्यायालय के आधार पर वो पानी बढ़ाया गया। हम माननीय न्यायालय के अनुसार भी पानी दे रहे हैं। ठीक है। और दूसरा ये सुप्रीम कोर्ट में गए है ना कि दिल्ली पानी नहीं दे रहा, अब पता चल जाएगा पानी कितना देना था और कब कहाँ कटौती हुई। तो अरविंद केजरीवाल का चेहरा जिस दिन जाएगा उस दिन माननीय सुप्रीम कोर्ट सबके सामने उजागर कर देगा। अरविंद केजरीवाल के जो विरोधी हैं वो ये बात करें कि टैंकर माफिया को भी बढ़ावा देने का प्रयास है, आप सहमत है इस बात से? बिल्कुल है। मुझे वो एक्चुअल फिगर नहीं पता, जब शीला दीक्षित की सरकार थी उस समय के मुकाबले अब दुगनी संख्या में टैंकर का प्रयोग हो रहा है। वो तो जो कहा गया है कि टैंकर माफिया के दबाव में, तो ये बिल्कुल सच है। ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े और इस मसले पर आपने बातचीत की और ये भी बताया कि 204 करोड़ रुपए हरियाणा के दिल्ली को देने हैं, दिल्ली सरकार को देने हैं। ये बात कहते हुए जवाहर यादव कह रहे हैं कि जब कोर्ट में मामला जाएगा तो सब कुछ सामने आ जाएगा।